हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महादेव मैंदाड़ और कुछ ही दिनों से एक बढ़िया किताब स्टार्ट किया है। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट और उसमें हम व्यवहार परिवर्तन के जो 4 नियम हैं उनके बारे में सीख रहे हैं। तो पहला जो नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, उसके बारे में हम सीखा, क्योंकि टोटल 4 नियम है। पहला नियम हमने कंप्लीट किया है, उसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं, उनको हमने कंप्लीट किया है। अभी दूसरा नियम के बारे में देखेंगे, इसे आकर्षक बनाएं। उसके अंतर्गत भी कुछ चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं। मतलब किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं। तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। ये जो टॉपिक है उसका वाचन कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। डच वैज्ञानिक नाइको टिनबर्गन ने 1940 के दशक में कई प्रयोग किए, जिनसे यह समझ में आया कि हमें कौन सी चीज़ प्रेरित करती है। टिनबर्गन को अंततः उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे मुर्गाबियों का अध्ययन कर रहे थे, जो उत्तर अमेरिका के समुद्र तटों पर उड़ने वाला भूरे सफ़ेद पक्षी है। वयस्क मुर्गियों की चोंच पर एक छोटा लाल बिंदु होता है। टिनबर्गन ने इस बात पर गौर किया कि अंडे में से निकले गए चूजों को जब भी भूख लगती है, मतलब मुर्गबर्गन जो पक्षी है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, चूजो। तो अंडे में से जो निकले गए जो चूजो है, वो जब भी उनको भूख लगती थी और वे भोजन चाहते थे तो वे इस लाल बिंदु पर चोंच मारते थे। एक प्रयोग में उन्होंने कार्डबोर्ड से नकली चोंचें बनाई। कार्डबोर्ड से उन्होंने पूरा शरीर नहीं, सिर्फ सिर बनाया था। जब वयस्क चिड़िया उड़कर दूर चली गई तो टिनबर्गन घोंसले तक गए और इन नकली चोंचों को चूजों के सामने रख दिया। साफ दिख रहा था कि ये नकली है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि चूजे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब चूजों ने कार्डबोर्ड से बनी चोंच पर लाल निशान देखा तो उन्होंने उस पर उसी तरह चोंच मारी जैसे यह उनकी माँ की ही चोंच है। यह स्पष्ट था कि उन्हें लाल निशान पसंद है, मानो इस मामले में उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो। जल्दी ही टिनबर्गन ने पता चला कि लाल निशान जितना बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने 3 बड़े लाल निशानों वाली चोंच बनाई। जब उन्होंने इसे घोंसले में रखा तो चूजे आनंद के मारे पगला गए। उन्होंने छोटे लाल निशानों पर इस तरह चोंच मारी मानो यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चोंच हो, जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी और अभी देखी। टिनबर्गन और उनके सहकर्मियों को दूसरे जानवरों में भी ऐसा ही व्यवहार नजर आया। मिसाल के तौर पर ग्रैलन गूज जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ग्रैलन गूल जो है वो जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। कभी कभार जब माँ घोंसले में घूमती थी तो कोई अंडा लुढ़क कर पास की घास पर आ जाता था। जब ऐसा होता है तो गूज अंडे के पास जाती है और अपनी चोंच तथा गर्दन का इस्तेमाल करके इसे वापस घोंसले में खींच लाती है। टिनबर्गन ने पाया कि गूज आसपास बड़ी हर गोल चीज़ को घोंसले में खींच लाती है। ऐसे जैसे बिलियर्ड की गेंद या लाइट बल्ब। चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी है उसकी प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा होती है। एक गूज ने तो वॉलीबॉल मतलब सबसे बड़ा वॉलीबॉल को लुढ़काने और उसके ऊपर बैठने की भरपूर कोशिश की। जिस तरह मुर्गाबी चूजे स्वचालित रूप से लाल निशानों पर चोंच मार रहे थे, उसी तरह ग्रैलैग गूज मतलब ये दूसरा पक्षी
एक सहज बोध के नियम का अनुकरण कर रही थी। जब भी मुझे पास में कोई गोल चीज़ दिखेगी तो मुझे इसे खींचकर घोंसले में लाना है, ऐसा उसको लगता था। गोल चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, मुझे इसे लाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हर जानवर के मस्तिष्क में शुरू से ही व्यवहार के निश्चित नियम भरे रहते हैं। यही कारण है कि जब यह उस नियम के अतिशयोक्ति वाले संस्करण को देखता है तो यह क्रिसमस की ट्री की तरह जगमग उठता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्तिपूर्ण संकेतों को सामान्यतीत उद्दीपन कहते हैं। सामान्यतीत उद्दीपन वास्तविकता का ज़्यादा ऊंचा संस्करण है, जैसे 3 लाल निशानों वाली चोंच या वॉलीबॉल जितना बड़ा अंडा, और इस पर सामान्य से ज़्यादा प्रबल प्रतिक्रिया मिलती है। इंसान भी वास्तविकता के अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करणों का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर जंक फूड से हमारे पुरस्कार तंत्र झूम उठते हैं। इंसान ने लाखों साल एक जंगल में शिकार किया है और भोजन की तलाश की है, इसलिए हमारे मस्तिष्क ने नमक, शक्कर और फैट को काफ़ी ज़्यादा महत्व देना सीख लिया है। ऐसे आहार अक्सर कैलोरी से भरपूर होते हैं और जब हमारे प्राचीन पूर्वज जंगलों में रहते थे तब वे बहुत दुर्लभ थे। जब आपको यही नहीं पता कि आपको अगला भोजन कब मिलेगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा खाना जिंदा रहने की बेहतरीन रणनीति है दोस्तों। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम कैलोरियों से समृद्ध परिवेश में रहते हैं। आहार प्रचुरता में उपलब्ध है, लेकिन आपका मस्तिष्क इस तरह से इसकी लालसा करता है मानो यह दुर्लभ हो। नमक, शक्कर और फैट को अति मूल्यवान मानना आज हमारी सेहत के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद हमारी लालसा अभी भी कायम है, क्योंकि मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र लगभग 50,000 वर्षों में जरा भी नहीं बदले। आधुनिक आहार उद्योग हमारी प्राचीन सहज भावनाओं को उनके विकासवादी उद्देश्य से आगे तक खींच देता है। उपभोक्ता के लिए ज़्यादा आकर्षक प्रोडक्ट्स बनाना ही आहार विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है। बैग, बॉक्स या जार में मिलने वाली लगभग हर आहार में कोई न कोई चीज़ मिलाई जाती है, भले ही सिर्फ अतिरिक्त खुशबू या स्वाद या रंग मिलाया गया हो। कंपनियां पोटैटो चिप्स में कुरकुरेपन का सबसे संतुष्टिदायक स्तर खोजने में या सोडा में बुलबुलों की आदर्श मात्रा खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। कंपनी के बड़े बड़े विभाग ओरोसेंसन का सर्वश्रेष्ठ एहसास दिलाने के लिए समर्पित है, यानी कोई प्रोडक्ट आपके मुंह में कैसा महसूस होता है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज एक शक्तिशाली तालमेल है, बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, अंदर से हल्का और नरम। अन्य प्रोसेस्ड फूड दो विपरीत अनुभूतियों को मिलाते हैं, जैसे कुरकुरेपन और मलाईदार का एहसास होना। पिज़्ज़ा के कुरकुरे बेस के ऊपर पिघली चीज़ के लालसेपन की कल्पना करें, या फिर ओरियो कुकी की कुरकुरेपन की इसके चिकने केंद्र से कल्पना करें। प्राकृतिक और बगैर प्रोसेसिंग वाले आहारों में आपको बार बार एक जैसी अनुभूति मिलती है। पालक का 17वां कौर स्वाद में कैसा लगता है? इस वजह से प्राकृतिक आहारों में आपका मस्तिष्क कुछ मिनटों के बाद ही रुचि खो देता है और आपको अपना पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। लेकिन जिन आहारों में उत्कृष्ट विपरीत अनुभूतियाँ जोड़ी जाती है, वे आपके अनुभव को लंबे समय तक रोचक बनाए रखते हैं, इसलिए आप उन्हें ज़्यादा खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अंततः इन रणनीतियों की बदौलत आहार वैज्ञानिक हर प्रोडक्ट के परम आनंद बिंदु को खोज लेते हैं, यानी नमक, शक्कर और फैट का सटीक तालमेल, जो आपके मस्तिष्क को रोमांचित करता है, जिसकी वजह से उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। जाहिर है, इसका परिणाम यह होता है कि आप ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि अति स्वादिष्ट आहार मानव मस्तिष्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होते हैं।
खान पान के व्यवहार के विशेषज्ञ न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन गुहेनेट कहते हैं, हम अपने बटन दबाने में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो गए। आधुनिक आहार उद्योग और इसके द्वारा डाली गई ज़्यादा खाने की आदतें व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियमों का उदाहरण है। इसे आकर्षक बनाएं। कोई व्यवहार जितना आकर्षक होता है, उसकी आदत पड़ने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। अपने आसपास नज़र डालें। समाज बेहद कृत्रिम संस्करणों से भरा है, जो हमारे पूर्वजों के संसार से ज़्यादा आकर्षक है। स्टोर्स में कपड़े बेचने के लिए बड़े बड़े कुल्लों और स्तनों वाले पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में ही इतने ज़्यादा लाइक और प्रशंसकीय कमेंट मिल जाते, जितने ऑफिस या घर पर नहीं मिल सकते। ऑनलाइन पॉर्न तीव्र गति से ऐसे उत्तेजक दृश्य दिखाता है, जिन्हें असली जीवन में नहीं दोहराया जा सकता। विज्ञापन आदर्श लाइटिंग, पेशेवर मेकअप और फोटोशॉप एडिट के तालमेल से बनाए जाते हैं। भले ही मॉडल वास्तव में विज्ञापन में दिखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता है, ये हमारी आधुनिक संस्कार के सामान्यतीत उद्दीपन है। ये ऐसी विशेषताओं का बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा सहज बोध बोरा जाता है तथा यह हमें अनाप शनाप खरीदने, सोशल मीडिया, पॉर्न, अस्वस्थ आहार व ज़्यादा खाने की आदतों में धकेल देता है। अगर हम इतिहास को मार्गदर्शन माने, तो भविष्य के अवसर आज से ज़्यादा आकर्षक होंगे। पुरस्कार को ज़्यादा से ज़्यादा घनीभूत और उद्दीपित को ज़्यादा से ज़्यादा मनमोहक बनाने की होड़ चल रही है। जंक फूड प्राकृतिक आहारों के मुकाबले कैलोरियों का ज़्यादा घनीभूत रूप है। हार्ड लिकर बियर के मुकाबले अल्कोहल का ज़्यादा घनीभूत रूप है। वीडियो गेम्स बोर्ड गेम्स की तुलना में खेलने का ज़्यादा घनीभूत रूप है। प्रकृति के आनंद के मुकाबले कृत्रिम आनंद ज़्यादा घनीभूत होते हैं, इसलिए हम उनका प्रतिरोध नहीं कर पाते। हमारे पास अपने पूर्वजों जैसा मस्तिष्क तो है, लेकिन हमारे सामने ऐसे प्रलोभन हैं जिनका सामना हमें कभी नहीं करना पड़ा। यदि आप किसी व्यवहार के होने या दोहराने जाने की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे आकर्षक बना लें। दूसरे नियम की पूरी चर्चा में हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि अपनी आदतों को अति आकर्षक कैसे बनाएं। हालांकि हर आदत सामान्यतीत उद्दीपन में नहीं बदली जा सकती, लेकिन इसके बावजूद हमें उसे ज़्यादा आकर्षक तो बना ही सकते हैं। ऐसे करने से पहले हमें समझना होगा कि लालसा क्या है और यह कैसे काम करती है। हम उस जैविक हस्ताक्षर की जांच करके शुरू करते हैं जो कभी आदतों में पाया जाता है, डोपामाइन प्रवाह। देखिए दोस्तों, डोपामाइन संचालित फीडबैक हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के दिन के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।